अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज ताबिश और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। इस चैनल के तवज्जो से हम बैरी टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचा रहे होते हैं। सो आज मैं आपको बैरिया हाइट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, उसकी मौजूदा मार्केट और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी रहेगी और किन टावर्स में, किन अपार्टमेंट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और सरमायाकारी के अतबार से और बतौर एंड यूज़र अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो मुनासिब रहेगी। बैरिया हाइट्स के 8 टावर्स और जो 2 टावर्स जे और एल है उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और इनकी कीमतों के हवाले से मौजूदा मार्केट में इनकी प्राइसेस क्या जा रही हैं, मुकम्मल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगी। जी नाज़रीन, बैरिया हाइट्स की बात करते हैं। अगर आप उसकी लोकेशन से वाकिफ़ हैं तो मेन गेट से हार्डली 5 से 7 मिनट्स की मुसाफत पे अगर आप ग्रैंड जामा मस्जिद के पास आते हैं तो वहाँ से आप हाइडेड लोकेशन की तरफ मूव होते हैं तो आपको 8 टावर ए से लेकर टावर एच तक 8 टावर देखने को मिलेंगे जो ग्राउंड +9 की बिल्डिंग है और वहाँ पे जो है 1100 स्क्वायर फीट के जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो है मुख्तलिफ शॉप्स हैं, 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं। बहुत ही कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस वक्त जो टावर ए और एच है उसको पोजीशन दी जा चुकी है, फैमिलीज आके शिफ्ट हो चुकी हैं। लोगों का तजुर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है वहाँ पे, क्योंकि मुकम्मल एक गेटेड कम्युनिटी और सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। फुल सिक्योर्ड एरिया है वहाँ पे, जो रिसेप्शन वहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है, पार्क की सहूलत बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पे मौजूद है। पार्किंग बड़ी कुशादा पार्किंग है। फ्यूचर के पेश नज़र जब भी हम कहीं सोसाइटी में जा रहे होते हैं या कहीं भी हम अपना घर या अपार्टमेंट या प्लॉट परचेज़ कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें, उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, वहाँ पे जो अम्यूनिटीज़ और सहूलियात होती हैं, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को के पेश नज़र बैरिया हाइट्स के जो 8 टावर्स हैं वो नहायत ही मुनासिब और मौजूद तरीन आपके सामने जो है वो पेश होते हैं। अब मैं आपको उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। टावर ए और एच की इस वक्त वहाँ पे मैक्सिमम रेट जा चुके हैं, क्योंकि जब एंड यूज़र किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी जो कीमतें हैं वो बूस्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब बी और जी की हम बात करते हैं। बी और जी फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में हैं। इंशाल्लाह इसी साल के एंड पे या अगले साल के आगाज़ में इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इनको भी पोजीशन मिल जाएगी और बाकी टावर भी बिल्कुल बहुत तेज़ी से वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह उसका भी जो है वो काम फिनिशिंग का वो हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो रेट्स हैं वो बड़े एक तरतीब से, यानी कि टावर ए और एच में अलग हैं, बी और जी के अलग हैं और सी डी ई एफ के अलग हैं और जे और एल के जो डेस्कॉन 4 टावर्स थे, 2 डेस्कॉन के हैं और 2 बैरिया के ही टावर्स हैं जे और एल। उनके रेट्स जो है वो अलग है क्योंकि उनका अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर है और इनका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ग्रे स्ट्रक्चर के फेज से निकल कर आगे फिनिशिंग के मराहल में पहुंच चुके हैं। सो इसलिए इनकी कीमतें इस तसलसल से और इस तरतीब से उनकी जो कीमतें ऊपर नीचे हैं। अब हम कीमतों को अगर डिस्कस करते हैं तो कीमतों के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ। टावर ए और एच में अगर आप फुल पेड लेते हैं, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस जो डाल के बैरिया ने जो उस पर चार्जेस लगाए थे वो सारे आप पेड कोई चीज़ परचेज़ करते हैं वहाँ पे, तो आपको इनर मैक्सिमम जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की एक ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ 125-30 से लेकर 140-145 तक आपको जो है वो टावर ए और एच में 2 बेड अपार्टमेंट्स मिलता है रेडी टू मूव। और अगर आप बी और जी की बात करते हैं वहाँ पे इनर जो है वो आपको 95 तक और आउटर जो है वो आपको 1,10,15 की ब्रैकेट में आपको डिपेंड ऑन फ्लोर और डिपेंड ऑन लोकेशन कि आप किस तरफ मूव होते हैं और किस फ्लोर पे आप जाते हैं और आप इनर की तरफ जाते हैं या आउटर की आप तरफ जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। जो बाकी टावर्स है उनमें तकरीबन कोई 90-95 तक इनर आपको मिल जाएगा और आउटर जो है वो आपको 1,05,00,000 से लेकर 1,10,00,000 की ब्रैकेट में मिल जाएगा। और टावर जे और एल में इस वक्त नहायत ही रीज़नेबल और मुनासिब जो है वो कीमतों पे आपको चीज़ें मिल रही हैं। आप वहाँ पे इस वक्त जो है वो 80 से लेकर 95 तक 1 करोड़ के बजट में आप वहाँ पे इनर और आउटर दोनों परचेज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आप कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं और इनर और आउटर कौन सा परचेज़ कर रहे हैं। इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ आपको, क्योंकि उसका ग्रे स्ट्रक्चर है और जब भी कोई चीज़ आप ख़ास तौर पे सरमायाकारी करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो, क्योंकि उस वक्त रेट्स कम होते हैं और जो वो फिनिशिंग के मराहल में होता है और उसको पोजेसन मिलती है और जब उसको पोजेसन मिल के वहाँ पर एंड यूज़र आ चुका होता है, फैमिली शिफ्ट हो चुकी होती हैं, तो उसकी कीमतें जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। सो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उन टावर्स में करें, उन अपार्टमेंट्स में करें या उस प्रॉपर्टी में करें जो भी ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद है। ग्रे स्ट्रक्चर में आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। जे और एल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक अगर आप मूव होना चाह रहे हैं बैरिया हाइट्स में और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 2 बेड अपार्टमेंट्स के अंदर,
और वन शॉट पेमेंट पे, तो आपके लिए ये जो 8 टावर्स हैं और 2 टावर्स जे और एल बैरिया के, वो आपके लिए नहायत मुनासिब और मौजूद तरीन है सरमायाकारी के अतबार से। बतौर एंड यूजर अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर तो आप रेडी टू मूव फ़ौरन से घर जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फैमिली शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास टावर ए और एच मौजूद है। और अगर आप अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आप मूव होना चाह रहे हैं, तो आप बी जी ई एफ तक के भी जो अपार्टमेंट्स हैं आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल तक अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी और 2 साल तक आप मूव होना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास जे और एल का जो ऑप्शन है वो भी नहायत ही मुनासिब और मौजूद तरीन है। आप इसको भी जो है वो प्रॉपर विजिट करें, उसके हवाले से प्रॉपर जानकारी लें, उसमें से अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप उसी इन्हीं टावर्स में 2nd फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक की आप जो है वो कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त बैरिया हाइट्स में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड यूज़र बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट है वो टावर जे और एल ई और ई एफ में बहुत ज़्यादा तरीके से लोग कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इनका बहुत अच्छा है। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, 1.5 से 2 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का दौरानिया है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, तो बैरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट्स हैं 1100 स्क्वायर फीट के, ये आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे सकते हैं और रीज़नेबल आप जो है वो यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बैरिया हाइट्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो सराउंडिंग्स हैं, इसकी जो गुर्दोनवा में आपको जितनी भी चीज़ें हैं टोटली अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगी। बैरिया ने जो भी चीज़ जहाँ पे भी एडजस्ट की है, जहाँ पे भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर करना चाहा है, उसकी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा देखा है। अब आप इसके एक साइड पे जो है वो मिडवे कमर्शियल ए और बी को देखें कि मुकम्मल पॉपुलेटेड हो चुका है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। एक कमर्शियल की जो कामयाबी है वो उसके गिरदोनवा में रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से होती है। और अब देखें कि बैरिया हाइट्स में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से इसको अगर आप देखें कि इसके करीब जो है रियल स्टेट के काफ़ी सारे ऑफिस, काफ़ी सारे लोग बिजनेसमैन मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के गिरदो नवा से जो है वहाँ पे आके जो है वो रियल स्टेट के ऑफिस चला रहे हैं। और उनके लिए ज़ाहिर बात है वो चीज़ उस चीज़ का इंतखाब करेंगे जो उनको जल्दी से जो है वो अपने घर तक पहुँचा सके, या अपने ऑफिस या जहाँ पर उनका ऑफिस है या उनका बिज़नेस है उसके करीब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा मंद है। तो इस वजह से भी जो बैरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट्स हैं वो नहायत ही मुनासिब रहेंगे। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसका अच्छा रेंट जो है वो ले सकते हैं। अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो भी आप 1.5 से 2 साल बाद आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके एक साइड पे आपको जो है वो जो फ्लैग पॉइंट है बैरिया हिल्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू आप वहाँ से देख सकते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद आपके बिल्कुल करीब आ रही है। और उसके साथ 10 और 11 के जो विलाज हैं वो ऑपरेशनल हैं। जो मस्जिद अबू बकर है वो वहाँ पे ऑपरेशनल है। मिडवे ए और मिडवे बी के अंदर जो मस्जिद सरवर है वो ऑपरेशनल है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप देखें इसके बिल्कुल करीब जो 6 और 8 मुकम्मल जो है वो इसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे रिहाइश अपनी तैयार कर चुके हैं। दिन ब दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जो है वो तेज़ी से हो रही है, लोग भी वहाँ पे रहना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी सराउंडिंग्स इसकी जो है वो आबादी आना शुरू हो चुकी है। तो इन तमाम बातों के पेश नज़र आपके लिए जो सरमायाकारी का अहम ऑप्शन है और नहायत ही मुनासिब जो ऑप्शन है वो बैरिया हाइट्स के ये 8 टावर्स जो है वो नहायत मुनासिब रहेंगे। आप इसके वाले से अगर आपका कोई भी कंसर्न, कोई भी सवाल हो, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, या आपका यहाँ पे अपार्टमेंट है आप उसको सेल करके कहीं और अपनी जो है वो प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं और कहीं और इन्वेस्टमेंट मूव करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उसके वाले से प्रॉपर जो है वो ऑफर स्टैंड करके देंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल के तवज्जुह से मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि बैरिया टाउन कराची की मालूमाती वीडियोज़ आपको इस चैनल के तवज्जुह से मिलती रहें। फिर वक्त इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अपार्टमेंट, घर या कमर्शियल शॉप्स, तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।